अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है जिसमें दक्षिण ध्रुव अंतर्निहित है। ये दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र में लगभग पूरी तरीके से अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। ये चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। तो ट्रैवल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपको टॉपिक पता चल ही गया होगा। आज ट्रैवल ब्लॉग में हम बात करेंगे अंटार्कटिका को लेकर। तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को हम लोग शुरू अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ ये एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद पृथ्वी का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका का 98 भाग औसतन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ के आच्छादित से घिरा हुआ है। औसत रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है और सभी महाद्वीपों की तुलना में इसका औसत उन्नयन सर्वाधिक है। अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है क्योंकि यहाँ का वार्षिक वर्षा केवल 200 मिलीमीटर ही होती है। उससे भी ज्यादातर तटीय क्षेत्र में भी होता है। यहाँ का कोई स्थानीय निवासी नहीं है, लेकिन साल भर लगभग 1000 से 5000 लोग विभिन्न अनुसंधान केंद्र को पूरे महाद्वीप पर फैले हुए हैं। यहाँ सिर्फ शीतानुकूल पौधे और जीव के जीवित रह सकते हैं, जिनमें पेंगुइन, सील, निमेटोड, टाइग्रेट्रोड, पिस्सू, विभिन्न प्रकार के शैवाल और सूक्ष्म जीव अलावा ठंड वनस्पति भी शामिल है। हालांकि पूरे यूरोप में टेरा ऑस्ट्रेलिया के बारे में विभिन्न मिथक और अटकलें सदियों से प्रचलित थे, पर इस भूमि के पूरे विश्व का 1820 में परिचय कराया श्रेय रूसी अभियानकर्ता मिखाइल पटोवेच लाजारेव। 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए। आज तक 46 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। संधि महाद्वीप पर सैन्य और खनिज खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करती है और इस महाद्वीप का पारिस्थितिक क्षेत्र को बचाने की प्रतिबद्ध है। विभिन्न अनुसंधान उद्देश्यों के साथ वर्तमान में कई देशों ने लगभग 4000 से अधिक वैज्ञानिक विभिन्न प्रयोग कर चुके हैं। टालमी के समय से ये पूरे यूरोप के विश्व में फैला था कि दुनिया का विशाल महाद्वीप एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका की भूमियों के संतुलन के लिए पृथ्वी के दक्षिणतम सिरे पर एक विशाल महाद्वीप अस्तित्व में है, जिसे वो टेरा ऑस्ट्रेलिया कहकर पुकारते हैं। टालमी के अनुसार विश्व की सभी ज्ञात भूमियों में समेत के लिए एक विशाल महाद्वीप का दक्षिण में अस्तित्व अवश्यंभावी है। 16वीं शताब्दी के शुरुआती दौर पर पृथ्वी के दक्षिण में एक विशाल महाद्वीप को दर्शाने वाले मानचित्र आम थे। अंटार्कटिका को सबसे पहले देखने वाले 3 पोतों के कर्मदिल थे, जिनकी कप्तानी 3 अलग अलग व्यक्ति कर रहे थे। विभिन्न संगठनों जैसे कि अनुसार नेशनल साइंस फाउंडेशन, नासा, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो के अनुसार 1820 में अंटार्कटिका को सबसे पहले 3 पोतों ने देखा था, जिनकी कप्तानी 3 अलग अलग व्यक्ति कर रहे थे। फैबियन गैटलिब वॉन वेलिंगटन, एडवर्ड ब्रांसफील्ड और नैथनियल पामर जैसे लोग। इसे 27 जनवरी 1820 को एडवर्ड ब्रांसफील्ड ने 3 दिन बाद नेशनल पामर को 10 महीने पहले देखा था। 27 जनवरी 1820 को वॉन वेलिंगटन और माइकल पेट्रोविच लाजारेव, जो एक 2 पोत अभियान के कप्तानी कर रहे थे, अंटार्कटिका की मुख्य भूमि के अंदर 32 किलोमीटर तक गए थे और उन्होंने वहां बर्फीले मैदान देखे थे। प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर पहली बार पश्चिमी अंटार्कटिका में अमेरिका सील शिकारी जॉन डेविस 7 फरवरी 1821 में आया था। हालांकि कुछ इतिहासकार का इस दावे को सही नहीं मानते। दिसंबर 1839 में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना द्वारा संचालित संयुक्त राज्य अमेरिका अन्वेषण अभियान 1838 से 42 के एक भाग के तौर पर अभियान सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के अंटार्कटिक महासागर में रवाना हुआ था और इसके वेलिन द्वीप समूहों के पश्चिम में अंटार्कटिका महाद्वीप को खोज का दावा किया था। अभियान के अंटार्कटिका के इस भाग को विकल्स भूमि नाम दिया गया था। बात करें अंटार्कटिका की जलवायु की, तो अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे बड़ा ठंडा स्थान है। इसकी तापमान जाड़ों के मौसम में -80 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस के बीच रहती है और गर्मियों में इनके तटों का अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस होती है। बर्फीली सतह पर गिरने की प्रारंभिक प्रकाश की किरणें साधारण तौर पर पूरी तरह से प्रारंभित हो जाती है और इसी कारण अंटार्कटिका में सनबर्न अक्सर एक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप माना जाता है। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग के अपेक्षा अधिक ऊंचाई में स्थित है, जिसके कारण अपेक्षाकृत अधिक ठंडा है।
इस दूरस्थ महाद्वीप के मौसम शायद ही कभी प्रवेश करता है, इसीलिए इसका केंद्रीय भाग हमेशा ठंडा और शुष्क रहता है। महाद्वीप के मध्य भाग में वर्षा की कमी के बावजूद वहां बर्फ बड़ी ही अवधि के लिए रहती है। महाद्वीप के तटीय भागों में भारी हिमपात सामान्य बात है, जहां 24 घंटे 1.22 मीटर हिमपात दर्ज किए जाते हैं। ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित बनाए हुए हैं। तो ट्रैवल ब्लॉग में अंटार्कटिका के बारे में आज इतना ही। हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप अंटार्कटिका के बारे में और क्या जानते हैं। आज हमें यही इजाजत दीजिए और जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।